Hello student, in this video we will read chapter number 4 of Moment's book. The name of the chapter is In the Kingdom of Fools, means मतलब है इसका मूर्खों के साम्राज्य में. So read the chapter without wasting time. It is believed that fools are so dangerous that only very wise people can manage them. Who are the fools in this story? What happens to them? ये विश्वास किया जाता है कि जो मूर्ख होते हैं वो बहुत ही खतरनाक होते हैं. केवल बुद्धिमान आदमी ही उन्हें मैनेज कर सकते हैं, उन्हें काबू कर सकते हैं. हु आर द फूल्स इन दिस स्टोरी? आओ जाने कि इस कहानी में मूर्ख कौन है. व्हाट हैपन्स टू देम? उनके साथ क्या होता है. सो लेट्स रीड द चैप्टर. इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर वर इडियट्स. इस स्टोरी में किंगडम ऑफ फूल्स में एक राजा और मंत्री दोनों के दोनों क्या होते हैं? इडियट्स, मतलब मूर्ख होते हैं. दे डिडंट वॉन्ट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स. वो अपने साम्राज्य में चीज़ें एक सिंपल वे में नहीं चलाते. जैसे दूसरे राजा शासन करते हैं वो वैसे शासन नहीं करते. सो दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट. तो उन्होंने निर्णय किया कि हम कुछ बदलाव करेंगे, हम रात को दिन में और दिन को रात में बदल देंगे. दे ऑर्डर्ड दैट एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट. उन्होंने ऑर्डर निकाला कि प्रत्येक आदमी साम्राज्य का रात को जगा रहेगा. टिल देयर फील्ड्स एंड रन देयर बिजनेसेस ओनली आफ्टर डार्क एंड गो टू बेड एज सून एज द सन केम अप. और उन्होंने ये कहा, सभी वहाँ पर घोषणा करवा दी कि सभी रात को अपना काम करेंगे, खेतों में काम रात को होगा और जैसे ही सूरज निकलेगा वो सो जाएंगे. Anyone who disobeyed would be punished with death. अगर कोई भी इसका बहिष्कार करेगा, इसको नहीं मानेगा, तो उसे मौत की सज़ा सुनाई जाएगी. The people did as they were told for fear of death. मौत के डर से लोगों ने वही काम शुरू किया जैसा कि राजा ने बताया था. The king and the minister were delighted at the success of their project. किंग और मिनिस्टर को अपने प्रोजेक्ट में सफलता मिली और उसको देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुए. One day a guru and his disciple arrived in the city. एक दिन गुरु और शिष्य दोनों उस सिटी में आते हैं. It was a beautiful city. बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर शहर था. It was broad daylight, but there was no one about. दिन अच्छा खासा निकला हुआ था परंतु दिन में उनको वहाँ पर कोई दिखाई नहीं दिया. Everyone was asleep, not a mouse stirring. Even the cattle had been taught to sleep by day. हर कोई दिन में सो रहा था. वहाँ पर एक चूहा भी चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा था. और इवन देन पशुओं को, जानवरों को भी सिखाया गया था कि उन्हें दिन में सोना है. The two strangers were amazed by what they saw around them and wandered around town till evening, when suddenly the whole town woke up and went about its nightly business. अब दोनों के दोनों अजनबी गुरु और शिष्य हैं, बहुत ही हैरान हुए ये सब कुछ देखकर. वो पूरी सिटी में घूमे दिन में और शाम को जब उन्होंने देखा कि जो लोग थे वो जगना शुरू हो गए थे और अपना काम उन्होंने रात को करना शुरू कर दिया था. The two men were hungry. दोनों जो गुरु थे और शिष्य थे वो दोनों भूखे हो गए, उन्हें भूख लगी. Now that the shop were open, और जो दुकानें थी वो खुली हुई थी. They went to buy some groceries. वो जाते हैं और कुछ सामान खरीदते हैं. To their astonishment, they found that everything cost the same. A single daddu, whether they bought a measure of rice or a bunch of bananas. तो दोनों सामान खरीदने जाते हैं और उन्हें हैरानी होती है. दे फाउंड दैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम. हर एक चीज़ की कीमत एक ही समान थी, एक ही जैसी थी. अ सिंगल डड्डू, उन्हें पे करना था हर चीज़ के लिए, चाहे वो राइस चावल खरीदे या बनानाज केले खरीदे, तो उन्हें एक डड्डू ही देना था. द गुरु एंड हिज डिसाइपल वर डिलाइटेड. दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस. दे कुड बाय ऑल द फूड दे वांटेड फॉर अ रुपी. अब गुरु और जो डिसाइपल है वो दोनों बहुत खुश हुए क्योंकि ऐसी चीज़ के बारे में तो उन्होंने पहले कभी सुना ही नहीं था और उन्होंने जो सारा भोजन खरीदना था वो एक ही रुपये में खरीदना चाहते थे, मतलब खरीद लेते हैं वो. When they had cooked and eaten, the guru
realized that this was a kingdom of fools and it wouldn't be a good idea for them to stay there. अब जब वो खाना पकाते हैं और खा लेते हैं तो उसके बाद गुरु को रियलाइज़ होता है कि ये जो किंगडम है वो मूर्खों का है और यहाँ पर जो रुकना है वो अच्छी बात नहीं है. दिस इज़ नो प्लेस फॉर अस, लेट्स गो, ही सेड टू हिज डिसाइपल. वो अपने शिष्य को कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, ये प्लेस हमारे लिए ठीक नहीं है. बट द डिसाइपल डिडंट वॉन्ट टू लीव द प्लेस वेयर एवरीथिंग वॉज चीप. ओके, जो डिसाइपल था वो बिल्कुल भी राज़ी नहीं था उस प्लेस को छोड़ने में, क्योंकि वहाँ पर जो सारी चीज़ें थी बहुत ही सस्ती थी. ऑल ही वॉन्टेड वॉज गुड चीप फूड, और जो भी कुछ वो चाहता था वो बहुत अच्छा था और सस्ता खाना उसे वहाँ पर मिल रहा था. द गुरु सैड, they are all fools, this won't last very long and you can't tell what they will do to you next. तो गुरु कहता है डिसाइपल को कि ये सभी मूर्ख हैं यहाँ पर, और जो ये चीज़ इन्होंने, जैसा ये सिस्टम इन्होंने चलाया हुआ है, ये ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेगा और तुम ये भी नहीं बता सकते कि ये आगे लोग तुम्हारे साथ क्या करेंगे. बट द डिसाइपल वुडंट लिसन टू द गुरुज विजडम, ही वॉन्टेड टू स्टे. द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड, डू वट यू वॉन्ट, आई एम गोइंग, एंड लेफ्ट. डिसाइपल जो कि गुरु के ज्ञान को सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, वो रुकना चाहता था वहीं पर. तो गुरु ने कहा ठीक है, मैं जा रहा हूँ और तुम जो करना चाहते हो वो करो, और ऐसा कहकर जो गुरु है वो वहाँ से चल देते हैं. द डिसाइपल स्टेड ऑन at his fill every day, bananas and ghee and rice and wheat, and grew a fat like a street side sacred bull. अब जो डिसाइपल है वो वहाँ रुकता है और जी भर कर चीज़ें खाता है, बनानास, घी, राइस, व्हीट, सारी चीज़ें खाता है और बहुत ही मोटा हो जाता है एक पवित्र बुल की तरह. ओके. वन ब्राइट डे अ thief broke into a rich merchant's house. He had made a hole in the wall and sneaked in, and as he was carrying out his loot, the wall of the old house collapsed on his head and killed him on the spot. एक दिन में एक थिफ एक रिच मर्चेंट के घर में घुस गया और वहाँ पर उसने उसकी दीवार में छेद किया और उसमें से वो अंदर चला गया. जैसे ही वो जितना भी लूटा हुआ धन था वो वापस लेकर बाहर आ रहा था तो एकदम से उस घर की जो दीवार है वो उसके सिर पर गिर गई और वो एट द स्पॉट वहाँ पर मर गया. हिज ब्रदर ran to the king and complained, your highness, when my brother was pursuing his ancient trade, a wall fell ऑन हिम एंड किल्ड हिम. तो उस भागा उसका भाई राजा के पास जाता है और शिकायत करता है कि महाराज, मेरा भाई अपना पुराना व्यापार कर रहा था और व्यापार करते टाइम उसके सिर पर जो दीवार थी घर की वो गिर गई और वो मर गया. दिस मर्चेंट इज़ टू ब्लेम. ये सारा दोष किसका है? उस व्यापारी का है. ही शुड हैव बिल्ट अ गुड स्ट्रॉन्ग वॉल. उसे एक अच्छी और मजबूत दीवार बनवानी चाहिए थी. यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर एंड कंपनसेट द फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस. वो कहता है राजा से कि राजा, आपको उस मर्चेंट को पनिश करना चाहिए और हमारी फैमिली को कुछ सहायता प्रदान करनी चाहिए इस अन्याय के लिए. द किंग सेड, जस्टिस विल बी डन, डोंट वरी, एंड एट वंस समन्ड द ओनर ऑफ द हाउस. जो किंग है वो बुलावा भेजता है और वो उस मर्चेंट को अपने दरबार में पेश होने के लिए कहता है और कहता है कि इसके साथ जस्टिस किया जाएगा, न्याय किया जाएगा. अब जो राजा के जो दरबारी हैं वो मर्चेंट को लेकर आते हैं. व्हेन द मर्चेंट अराइव्ड द किंग क्वेश्चनड हिम, What's your name? Such and such, your highness. Were you at home when the dead man burgled your house? तो मर्चेंट वहाँ पर आता है दरबार में और राजा उससे क्वेश्चन पुटअप करता है कि तुम्हारा क्या नाम है. वो बताता है कि ये मेरा नाम है. तो राजा कहता है कि जब वो जो मरा हुआ जो आदमी है वो चोरी कर रहा था, क्या तुम घर पर थे? तो वो कहता है, येस माय लॉर्ड, मैं घर पर था. ही ब्रोक इन एंड द वॉल वॉज वीक, इट फेल ऑन हिम. तो वो कहता है कि उस पर वो जब वो छेद कर रहा था दीवार में और वो वहाँ से निकल रहा था तो दीवार बहुत ही कमज़ोर थी और उसके ऊपर गिर गई. तो नेक्स्ट आगे का जो पार्ट है स्टूडेंट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. यहाँ तक के लिए आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा. थैंक यू स्टूडेंट्स.